दिल्ली से इस वक्त की यूपी के सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर आपको बता दें जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। बीजेपी मुख्यालय में यह मुलाकात हुई है और आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां पर देखिए जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के इस वक्त कई कुछ मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी की सियासत की अगर बात की जाए तो सियासी पारा इस वक्त बेहद हाई है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो बैठक हुई, कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया था। जो बीजेपी के अंदर अंतकलह थी, जो गुटबाजी थी, वो खुलकर सामने आई थी उस बैठक में, क्योंकि जिस तरीके से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, उसके बाद से देखिए लगातार वो सुर्खियों में हो और सियासी पारा उनका लगातार हाई है। यूपी की सियासत इस वक्त चरम पर है, क्योंकि देखिए आज दिल्ली दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अमूमन वो दिल्ली दौरे पर रहते ही हैं, अक्सर दिल्ली जाते हैं, लेकिन देखिए जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था और बयानों के बाद उनका ये दिल्ली दौरा बेहद ही खास माना जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इस वक्त आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, जहां पर जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात इस वक्त चल रही है। दिल्ली के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और आज यह मुलाकात प्रस्तावित थी। लगभग 12:30 बजे के आसपास वो पहुंचे हुए थे दिल्ली और देखिए मुलाकात हुई है दोनों के बीच, और दोनों के बीच यूपी को लेकर चर्चा की जा रही है। इसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी भी दे दें कि देखिए जिस तरीके से यूपी में जो कार्य समिति की बैठक हुई थी, उसके बाद से सियासी पारा लगातार हाई नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई गुटबाजी भी उस दौरान सामने आई थी। और उस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है और बड़ा था, बड़ा है और रहेगा, ये उन्होंने कहा था। जिसके बाद से देखिए लगातार उस बयान को लेकर कार्यकर्ताओं में लगातार जोश देखने को मिला था, गड़गड़ाहट सुनी गई थी तालियों की। और हमारे साथ हमारी सहयोगी स्वाति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। स्वाति, मैं आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा दिल्ली में इस वक्त यूपी की सियासत को लेकर क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि देखिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान लगातार सुर्खियों में है और आज की इस बयान का इस मुलाकात का उस बयान से भी कुछ लेना देना हो सकता है क्या? देखिए इस वक्त जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच मुलाकात चल रही है और करीबन 8 बजे के आसपास केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहीं पर जो है वो बैठक जेपी नड्डा के साथ हुई है, क्योंकि चर्चाएं इसलिए भी हो रही है कि अभी हाल में ही प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई है और उस बैठक में मुलाकात, लंबी बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हुई थी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ हुई थी। फिर उसके तुरंत बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे और जो बयान सरकार और संगठन को लेकर डिप्टी सीएम की तरफ से दिया गया, उसके बाद पहला ये दिल्ली दौरा है और मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो रही है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर चर्चाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हुई है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से खुलकर नेता बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा हुई है और जो लोकसभा चुनाव में नतीजे भारतीय जनता पार्टी को लेकर आए हैं, जो नुकसान पार्टी को हुआ है, उसको लेकर भी चर्चा केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुई है और आगे किस तरह से पार्टी मजबूत हो उसको लेकर भी चर्चाएं हुई है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सरकार में अगर हम बात करें तो नाराजगी जो है वो कई नेताओं की निकलकर सामने आ रही है और संगठन का अनुभव भी केशव प्रसाद मौर्य के पास है। तो ऐसे में जो बयान दिया गया उसको लेकर भी महत्वपूर्ण हम अगर कहें, उसके बाद तुरंत बाद ये बैठक हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के
मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और यहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात होगी। ये भी समझना होगा कि उपचुनाव भी 10 सीटों पर होना है, विधानसभा चुनाव भी 2027 में होना है। ऐसे में अगर कोई नाराजगी किसी की है तो उसको दूर करना पार्टी की प्राथमिकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम को भी अगर आप देखें, केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं तो कई बैठकों में भी वो नहीं पहुंचे, कैबिनेट की बैठक में, और कई बार वो लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो कई तरह के कयास इस वक्त लग रहे हैं, लेकिन लंबी मुलाकात जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। कफील हमारे सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। कफील, मुलाकात तो दिल्ली में चल रही है, लेकिन सियासत का जो बाजार जो गर्म है, जो बयानों का बाजार गर्म है, इस वक्त लखनऊ में गर्म है। बिल्कुल, देखिए, जब से लोकसभा चुनाव हुआ है उसके बाद बीजेपी को कम सीट आई थी, तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ठीक कार्य समिति से पहले 2 बीजेपी के बड़े नेताओं ने बयानबाजी की थी, लेकिन वो अपने बयान से बदल गए थे। फिर उसके बाद कार्य समिति जिस दिन थी, बैठक थी बड़ी, उस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने भी जो सवाल उठाए और ये भी कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है, तमाम चीज़ें बोली थी। उसके बाद अब केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने। तमाम पहलुओं पर बातचीत हो सकती है और उत्तर प्रदेश में जो तमाम चीज़ें हैं, जो नाराज़गी हैं, वो भी केशव प्रसाद मौर्य वहाँ पर जेपी नड्डा से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर किस तरह से रणनीति बनेगी, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कार्य समिति में जब केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है, कार्यकर्ताओं के लिए भी उन्होंने बयान दिया था। अब उसके बाद उनका दिल्ली दौरा काफी चर्चा का विषय बना है। तमाम सवाल उठ रहे हैं, आखिर केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे, क्या वहां पर वो बातें अपनी रखते हैं। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब लखनऊ में भी चर्चा में हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए